साथियों, मैं हूं मनीषा सिंह। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कंप्यूटर की चौथी क्लास, जिसका नाम है मेमोरी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखें, मेमोरी कंप्यूटर का बुनियादी घटक है। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण क्षेत्र है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई CPU को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए, जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है। मेमोरी में ही संग्रहित डेटा तथा निर्देश का प्रोसेस होता है तथा आउटपुट प्राप्त होता है। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। डेटा प्रतिनिधित्व। मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं, जिन्हें लोकेशन कहते हैं। हर लोकेशन का एक अलग लेवल होता है, जिसे एड्रेस कहते हैं। सेल का उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रह के लिए किया जाता है। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड के रूप में रहते हैं, जिसे 0 तथा 1 से निरूपित किया जाता है। एक सर्किट के ऑन स्थिति को दर्शाता है तथा 0 सर्किट के ऑफ स्थिति को दर्शाता है। लोकेशन में डेटा संग्रह करने को लिखना यानी कि राइट तथा लोकेशन से डेटा प्राप्त करने को पढ़ना यानी कि रीड कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। बिट बाइनरी डिजिट का सबसे छोटी इकाई है। बाइट डेटा की एक इकाई है, जो कि EBCDIC यानी कि एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचार्ज कोड में 8 बिट्स तथा ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज में 7 बिट्स के समूह हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। मेमोरी सेमीकंडक्टर या प्राथमिक, जिसको हम प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी बोल सकते हैं। द्वितीयक, सेकेंडरी, एक्सिलरी या फिर बैंकिंग स्टोर यानी कि बैंकिंग स्टोर मेमोरी बोल सकते हैं। देखिए, मेन मेमोरी, स्थाई, कैश, अस्थाई। ठीक है, स्थाई होती है हमारी रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईप्रोम। ओके, और अस्थाई रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD और फ्लैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा स्टोरेज, जैसे रैम और कभी कभी दूसरे तीव्र तथा अस्थायी रूप में जाना जाता है। मेमोरी शब्द चिप के रूप में प्रयोग होने वाले डेटा स्टोरेज को इंगित करता है, परंतु स्टोरेज सामान्यतः उपयोग होने वाले स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल डिस्क तथा हार्ड डिस्क इत्यादि मेमोरी और स्टोरेज मूल्य, विश्वसनीयता तथा गति आदि घटकों पर एक दूसरे से भिन्न है। समझेंगे, सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी। ओके, प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है तथा इसके डेटा और निर्देश को CPU के द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। रोम, देखिए रोम या रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है। क्या हो सकता है? केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी यानी कि नॉन वॉलेटली मेमोरी होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप में रखने में किया जाता है। रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप है, जिसके निर्माण के समय ही निर्देश को इसमें संग्रहित कर दिया जाता है।
कंप्यूटर को स्विच ऑन पर रोम में संग्रहित निर्देश प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित हो जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम में संग्रहित निर्देश प्रोग्राम नष्ट नहीं होता है। रोम में उपस्थित यह स्थायी प्रोग्राम बायोस, जिसकी फुल फॉर्म हमारी आ जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रोम। देखिए प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। फिर वह साधारण रोम की तरह व्यवहार करता है। कोई भी परिवर्तन ना होकर एक साधारण रोम की तरह व्यवहार करेगा। ईप्रोम है जी हमारा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है। किसकी तरह? प्रोम जब भी हमने ऊपर पढ़ा है इसकी तरह। परंतु वर्निंग की प्रक्रिया यानी कि वर्निंग प्रोसेस पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। जो हमारा इसमें वर्ण था उस क्रिया को हम किसके द्वारा दोहराएंगे? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। इसे पराबैंगनी ईप्रोम यानी कि अल्ट्रावायलेट ईप्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ईईप्रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी ईप्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु वर्निंग प्रक्रिया विद्युत प्लस की सहायता से फिर से की जा सकती है। इसमें हमारी वर्निंग प्रक्रिया किससे करी गई थी? ईप्रोम में हमारी वर्निंग प्रक्रिया जो हुई थी पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई गई थी। बट ईप्रोम में हमारी वर्निंग प्रक्रिया जो होगी वो विद्युत पल्स की सहायता से दोहराई जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा कैश मेमोरी। यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देश को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डाटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति से काफी मंद होती है। ठीक है, देखिए मुख्य मेमोरी, ये एरो का निशान जा रहा है हमारा, फिर कैश मेमोरी के बाद हमारा सीपीयू में। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा रैम है। रैम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला यह मेमोरी है। कौन सा जी? रैम। यह अस्थायी मेमोरी है, अर्थात अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें संग्रहित डेटा यानी कि सूचना भी खत्म हो जाती है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि कहीं से भी डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसके लिए क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है। इससे डेटा को पढ़ना तथा लिखना तीव्र गति से होता है। रैम एक स्पेस है जहां डाटा लोड होता है और काम करता है। रैम 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB या फिर 1 GB आदि में उपलब्ध है। हमारा 1 GB रैम है जी, इसकी इतनी रैम है, उसकी इतनी। रैम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? और स्टैटिक रैम। तो देखिए डायनेमिक रैम क्या है? इसके डेटा को बार बार ओके, और स्टैटिक रैम को इसके डाटा को नहीं होती है। हाँ, तो अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। इसे सहायक तथा बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। चूंकि मुख्य मेमोरी अस्थायी तथा सीमित क्षमता वाले होते हैं, इसलिए द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में स्थायी डाटा मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी कि सीपीयू को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती है उसे वह सेकेंडरी मेमोरी में संग्रह किया जाता है तथा जरूरत पड़ने पर इसे मेन मेमोरी में कॉपी कर उपयोग किया जाता है। आजकल उपयोग होने वाले मैग्नेटिक टैप तथा मैग्नेटिक डिस्क इसके मुख्य उदाहरण हैं। ओके,
देखिए हार्ड डिस्क सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। यह दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता, विश्वसनीयता तथा तीव्र गति प्रदान करता है। चूंकि ये डिस्क एक बॉक्स के अंदर रीड तथा राइट हेड के साथ सील रहता है, तो यह वातावरण तथा खरोंच से भी सुरक्षित रहता है। रीड तथा राइट हेड डिस्क के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर पर सीधे पढ़ तथा लिख सकता है, जिससे डेटा को पढ़ना या लिखना तेज गति से होता है। कंप्यूटर में अक्सर इसे सीडी ड्राइव नाम दिया जाता है। कौन सा? सी ड्राइव नाम। कंप्यूटर के अंतर्गत इसी हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्राम या डेटा इंस्टॉल्ड रहता है, जिसका उपयोग हम अपने जरूरत के अनुसार करते हैं। हार्ड डिस्क 10 जीबी, 20 जीबी, 40 जीबी, 80 जीबी आदि क्षमता में उपलब्ध है। डिस्क को ट्रैकों तथा सेक्टर में विभाजित किया जाता है, जिसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। हम थे आगे देखिए सीडी रोम। डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है। लेजर की सहायता से सीडी की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं। सीडी में अंकित डेटा मिट नहीं सकता। रिकॉर्डेड डेटा को पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। इनमें ट्रैक स्पाइरल होता है, जिससे डेटा को हार्ड डिस्क की जिससे इनमें ट्रैक स्पाइरल होता है, जिससे डेटा को हार्ड डिस्क की अपेक्षा तीव्र गति से पढ़ा नहीं जा सकता। साधारणतः सीडी रोम की संग्रह क्षमता यानी कि 640 MB होती है। सीडी से डेटा प्राप्त करने के लिए सीडी ड्राइव तथा सीडी में डेटा को डालने के लिए सीडी राइटर की आवश्यकता होती है। इसे हम वॉम, राइट वंस, रीड मैनी डिस्क भी कहते हैं। अर्थात वैसा सीडी जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है पर बार बार पढ़ा जा सकता है, यानी कि एक बार रिकॉर्ड करके बार बार इसको हम देख सकते हैं। अंकित डेटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भाई जब एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसे चेंजिंग भला कैसे कर लोगे आप? ठीक है, वो है CDRW। CDRW भी ऑप्टिकल डिस्क है, परंतु इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था, इसमें हमारा कोई भी डेटा सीडी राइटर, ये हमारा सीडी राइटर में हमारा डेटा परिवर्तन नहीं होता। जो एक बार हो गया वो हो गया, उसको हम बार बार देख तो सकते हैं, बट उसे परिवर्तन उसमें हम कोई नहीं कर सकते। और CDRW में हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें हम मिटाकर डेटा को चेंजिंग में ला सकते हैं। लेजर द्वारा सीडी में डेटा संग्रह सीडी की सतह पर सूक्ष्म गड्ढे के परावर्तन में परिवर्तन कर किया जाता है तथा लिखे हुए सीडी में परिवर्तन करने के लिए फिर से लेजर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सीडी का उपयोग करने के लिए CDRW ड्राइव की आवश्यकता होती है। ओके, देखिए मैग्नेटिक टैप, यह सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज माध्यम है। वास्तव में हम लोग गानों के संग्रह तथा रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट उपयोग करते हैं, यह उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मैग्नेटिक टैप 2400 से 3600 फीट लंबा तथा पॉलिस्टर का बना होता है। इसे रील में लपेटा जाता है। पंच कार्ड तथा पेपर टैप की तुलना में इसमें विशाल डेटा संग्रह किया जा सकता है। टैप में डेटा को कितनी बार भी लिखा, मिटाया, परिवर्तन किया जा सकता है तथा इसके लिए मैग्नेटिक टैप ड्राइव की आवश्यकता होती है। सभी मैग्नेटिक टैप ड्राइव में 2 रील होते हैं। एक रील के टैप जो पढ़ने या लिखने में उपयोग होता है, फाइल रील कहलाता है तथा दूसरा हमारा टेकअप रील कहलाता है। ओके,
नेक्स्ट है जी हमारा फ्लॉपी डिस्क। यह मुख्यतः 3 आकारों यानी कि 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच में आता है। धूल या खरोंच से बचाने के लिए डिस्क प्लास्टिक के कवर में बंद रहता है। डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए कवर के ऊपर बने छेद का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर डिस्क ड्राइव में रीड राइट हेड डिस्क के सतह से भौतिक संपर्क में होते हैं, जो पढ़ने तथा लिखने के बाद हट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप टैप को कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें डेटा वृत्ताकार ट्रैक पर लिखा जाता है। यह एक बाह्य यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी है। देखिए, फ्लॉपी डिस्क का डायरेक्ट एक्सेस माध्यम के रूप में ज्यादा उपयोग होता है। डीवीडी डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क का संक्षिप्त नाम है। यह ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के सीडी रोम की तरह होता है। इसमें न्यूनतम 4.7 जीबी डेटा एक पूर्ण लंबाई की फिल्म संग्रहित किया जा सकता है। डीवीडी सामान्यतः फिल्म और अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। देखा होगा ना, भी पहले डीवीडी चलती थी, मूवीज वगैरह, गाने, सॉन्ग वगैरह हम कैसेट लगाकर देखते थे उसमें, वही। ठीक है, यह एक तरफा या दो तरफा होता है और हर तरफ में एक या दो परत में डेटा संग्रह कर सकता है। दो तरफा दो परत वाले डीवीडी में 17 जीबी वीडियो, ऑडियो या अन्य जानकारी को संग्रह किया जाता है। पेन ड्राइव यह छोटी की रिंग के आकार का होता है तथा आसानी से यूएसबी संगत प्रणालियों के बीच फाइल के स्थानांतरण तथा संग्रहण करने के लिए उपयोग होता है। यह भिन्न भिन्न क्षमताओं में उपलब्ध है। इसे पीसी के यूएसबी पोर्ट में लगाकर प्लग उपयोग किया जाता है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। यह ईईप्रोम मेमोरी का एक उदाहरण है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी। लास्ट हेडिंग फ्लैश मेमोरी है। इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसके मिटाया तथा फिर से प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा या फिर डिजिटल सेट टॉप बॉक्स इत्यादि में होता है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम आ गए हैं। हाँ, तो चलिए हम चलते हैं आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम होगा, क्या होगा? सीडी, रोम, डीवीडी, आरडब्ल्यू, इनमें से कोई नहीं है, फिर डीवीडी। हमारा इसका होगा जी ऑप्शन नंबर बी, सीडी आरडब्ल्यू। आगे चलते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं, क्या? प्रेजेंट, स्टोर, इनपुट, आउटपुट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये करने देते हैं डाटा को स्टोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा डैश, एक प्रकार का स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी है। उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होने देती। क्या है? ए, बी, सी, डी या फिर ई? बताइए कौन सा ऑप्शन है? हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम। हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, ए, बी, सी, डी या फिर ई? कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ई, इंस्टॉलेशन। अगला है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? राम और रैम, डीएसएल, यूएसबी, लेन या फिर सीपीयू?
ऑप्शन नंबर ए रैम। अगला है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है किसमें, रैम में, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी या फिर सीडी रोम। यह आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रैम में। ठीक है, ये भी रैम है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप क्या है, ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, बताइए, ए बी सी डी या फिर ई। हाँ, तो कंप्यूटर में पाई जाती हैं 4 प्रकार की मेमोरी। वो कौन कौन सी हैं, पता है आपको? बताएं कमेंट बॉक्स में। सॉरी, हाँ, 2 प्रकार की। ठीक है, चलते हैं आगे। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, ए बी सी डी या फिर ई, बताइए कौन से हैं? हाँ जी, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, भी ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए भीतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, बताइए, ए बी सी डी या फिर ई। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल। चलते हैं आगे। बताइए, निम्न में कौन सत्य है, पढ़िए, ए बी सी डी या फिर ई। सत्य मतलब कौन सी बात हमारी सत्य है? देखिए, पढ़ते हैं, सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्टाइल्स में लगाए जाते हैं, गलत। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, गलत। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, करेक्ट जवाब। ठीक है, आगे वही हमारे सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं, गलत। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, बताइए, ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए रैम को। रैम की फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। 16 है हमारा, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेक्ट निकल जाते हैं, किसके कंटेक्ट निकल जाते हैं? देखिए, ए बी सी डी या फिर ये, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर डी मेमोरी के। अगला है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, बताइए, ए बी सी डी या फिर ई। हाँ जी, तो है जी हमारा ये सभी, क्योंकि सभी का उपयोग किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क भी, टैप चुंबक के भी, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क भी, सभी का उपयोग यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारा, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, बताइए, बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य या फिर इनमें से कोई नहीं। रैम है हमारी मुख्य मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है, ए बी सी डी या फिर ई। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, फ्लॉपी की जगह फ्लॉपी होगा, फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी, हाँ, फ्लॉपी। इसका हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 M। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है, क्या माना जाता है, ए बी सी डी या फिर ई। माना जाता है जी नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन नंबर बी। 21 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, ए बी सी डी या फिर ई। इसमें है हमारा रोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फ्लैश क्या है, ए बी सी डी ई, बताइए ऑप्शन। हम्म
इसका आ जाएगा जी हमारा फ्लैश है एक रैम, ऑप्शन नंबर डी। 23 है, निम्न में से कौन रैम नहीं है, बताइए। फ्लैश, देखिए फ्लैश तो पूछा गया था, फ्लैश तो रैम है हमारे, तो गलत जवाब हो जाएगा। ड्रैम, ड्रैम हमारा रैम है ये भी, ठीक है। सी भी नहीं है, हमारा है डी, प्रैम, ऑप्शन नंबर डी, पी रैम, ये हमारा रैम नहीं है। 24, देखिए सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, बताइए। जो सेल फोन होते हैं उसमें किस प्रकार के स्टोरेज होते हैं, फ्लैश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी, ठीक है। अगला है हमारा, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए जी। ऑप्शन नंबर ए, कंपैक्ट डिस्क के लिए। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम में रखा हुआ डाटा बिजली आते ही वो समाप्त हो जाता है। देखिए 28 ऑप्शन है, क्वेश्चन है, सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किसी नाम से जाना जाता है, किस नाम से, ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारा, सी, ऑप्टिकल डिस्क। 29 है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, ए बी सी डी या फिर ई, बताइए। सीडी हमारी सहायक मेमोरी है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ ब्लैंक दे रखा है, रैम का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, मेगाबाइट, बताइए ए बी सी डी या फिर ये कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 574 मेगाबाइट। 31 क्वेश्चन है हमारा, सीडी रोम का उपयोग होता है किस किस में होता है भाई, बताइए, पढ़िए, ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा है, तो हमारा होता है कंपैक्ट डिस्क को रीड करने में, ऑप्शन नंबर ए। 32 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की लेवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है, ए बी सी डी ई, ई ऑप्शन तक दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, रैम मेमोरी। 33 क्वेश्चन है हमारा, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 34, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बिट, बग, धनमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं, ये है जी हमारी बाइट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 34 क्वेश्चन है हमारा, 34 क्वेश्चन हमारा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, अच्छा 34 तो हमारा हो गया था ना, हाँ बाइट। 35 क्वेश्चन पे हम, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, क्या है बताओ, ए बी सी डी या फिर ई, तो हमारा रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तात्पर्य मतलब फुल फॉर्म ही पूछा है, क्या है इसका मतलब। 36 है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो क्या है, ए बी सी डी या फिर ई, तो इसका देखो जी ए और बी दोनों आएगा, चुंबकीय टैप भी डिस्क भी। 37 क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, फिर इनमें से कोई नहीं, तो 37 आएगा हमारा स्टोरेज से। 38 क्वेश्चन है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिस यूजर चेंज का इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है, कौन सा जी, ए बी सी डी ई, बताइए, बताइए बताइए, इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल रीड। 39 क्वेश्चन, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कौन सी हैं, ए बी सी डी ई, सी, मैग्नेटिक, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है। 40 हमारा, सीडी से आप डैश सकते हैं क्या, पढ़ लिख, पढ़ और लिख, या तो पढ़ या लिख या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप इससे पढ़ और लिख दोनों सकते हैं।
41 है हमारा, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा या यथावत होगा। किसमें? ए बी सी डी ई सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ओके। 42, किस स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसको हम बोलेंगे स्टोरेज क्षमता। 43, जब आप इससे इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। किसमें रहेगा सुरक्षित? बताओ। ए बी सी डी ई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे भी था, देखो हमारा डाटा यथावत होगा। ठीक है, सेम है। 44 है हमारा, सी डी आर डब्ल्यू डिस्क। हाँ बताइए। ए बी सी डी ई, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें? डी। सी डी आर डब्ल्यू डिस्क को इरेज और रिराइट किया जा सकता है। ठीक है। 45, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? ए बी सी डी ई, बताओ कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर, अंतर समझ सकती है। ठीक है। 46 हमारा, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो क्या होगा? इसके कंटेक्ट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। 47 है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? बताओ। ए बी सी डी या फिर ई? हाँ, तो पढ़ेंगे सारे ऑप्शनों को फिर बताएंगे करेक्ट आंसर। देखिए, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। ठीक है। 48 है हमारा, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? बताइए। किसमें जी? मैन मेमोरी में। ऑप्शन नंबर ए, पता होना चाहिए सभी को। 49, डीवीडी किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। 50 क्वेश्चन पे आते हैं हम अब। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? बताओ। ए बी सी डी या फिर ई? करेक्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टार्ट से करते हैं। बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे फिर ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।